तहकीकात मुकम्मल हुए बगैर जिस तरह से ये मामला उठा उस पर उनकी तब्दीली बनती है? ये सवाल का ताल्लुक भी आपके उस सवाल से कि इमरान खान साहब धमकी देंगे तो क्या वह कारगर होगी। बुनियादी बात ये कि अगर आप अदालतों के रिमार्क्स देखें इस मसले पर, पेट्रोल के मसले पर, वो बहुत ख़तरनाक रिमार्क्स है कि बैड गवर्नेंस है, हुकूमत कहाँ है, वफाकी हुकूमत काम नहीं कर पा रही है, पंजाब हुकूमत है कि नहीं। और कल भी बहुत ख़तरनाक रिमार्क्स हैं अदालतों के कि 7 करोड़, मैंने एक बार आपसे कहा था कि 7 करोड़ का फ़ाइन करके 7 अरब का फ़ायदा कर दिया गया। कल वो अदालत ने नोटिस दिया है उसका, बाकायदा वकील से कहा है कि रिपोर्ट लेकर आए। तो PIA का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमने पहले रोज़ भी कहा था, उस पर में बड़े गालियाँ पड़ी कि PIA का धड़न तख्ता कर दिया गया है। PIA को कम से कम 6 महीने 1 साल के लिए इतना ख़राब कर दिया गया है कि उस पर हर तरह से गालियाँ पड़ रही हैं। सही। अब ये जो ईसा है, इसने बाकायदा लोगों को रिकमेंड किया है, अमेरिका को और तमाम लोगों को, कि PIA को बंद कर दें, और PIA को बंद कर रहे हैं। तो हवाबाजी के वजीर जो हैं उनको घर बैठना चाहिए आराम के साथ, दोबारा इंतखाब लड़के आना चाहिए। ठीक। जनरल साहब, देखिए, ये हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे कि पब्लिकली आपने जब ये कह दिया कि बड़े इसमें फेक लाइसेंस वाले पायलट्स हैं बहुत सारे, तो लाजमी बात है ये इफेक्ट तो आना ही आना था, क्योंकि कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि उनके मुल्क में आके तो कोई इस तरह का हादसा पेश आ जाए जहां उनको संभालना पड़ जाए। तो वो सेफ्टी के नुक्ता निगाह से तो ये इशू आना ही था। बड़ा नुकसान हुआ PIA का, जबकि ये काम आप खामोशी से कर सकते थे। अब बदकिस्मती ये है कि जाना तो चाहिए इनको, ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि ये इनको इस्तीफा देना चाहिए कि उनकी वजह से PIA को ये मसाइल आए। लेकिन रेलवे के इतने हादसा हुए तो रेलवे मिनिस्टर गए या पहले कभी जाता रहा कोई? मसला ये है कि पाकिस्तान में ये रिवाज नहीं, जाना तो चाहिए, पूरी दुनिया में ये होता है। आफ्टर ऑल एक इखलाकी फर्ज आपका है, आप उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला करते हैं, लेकिन इखलाकियात का यहाँ दखल नहीं है आपके फैसलों में। दोनों हवाले से पहुंच आ गए, रेलवे के हवाले से भी आपने बात कर दी। रज़ा रूमी साहब, देखिए, बात ये है कि बिल्कुल वो तो होना चाहिए। मैंने तो पहले भी आपको कहा है पिछले जो सेगमेंट था कि वजीर रेलवे और वजीर एविएशन और दीगर जो वज़रा या ओहदेदारान जो कि इस तरह की एम्बैरेसिंग नाअहली का मुजाहरा कर चुके हैं, कम से कम उनको करके अपनी हुकूमत का इमेज ही बेहतर करवाइए। देखिए, वो लिस्ट जो थी जो कि उन्होंने पार्लियामेंट में पेश की, बाद में मीडिया में शेयर होगी, उसमें 2 पायलट जो हैं वो तो गालिबन अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ ऐसे हैं कि वो उन्होंने उस वक्त ट्रेनिंग ली थी कि जब कोई एग्जाम नहीं होता था, कोर्स नहीं होता था, वगैरह वगैरह। यानी कि एक गैर मुसद्दिका लिस्ट जो है उसको आप पार्लियामेंट में पेश कर रहे हैं और उसको आप मीडिया में जारी कर रहे हैं, और उसके बाद उसको जाहिर बात CNN ने उठा लिया, दुनिया भर में वावेला मच गया। और उसका नुकसान किसको हुआ? नुकसान ओवरसीज पाकिस्तान को हुआ, नुकसान PIA को हुआ, PIA वो को हुआ जिनकी रोजी वाबस्ता है इस एयरलाइन से। तो कौन जिम्मेदार है इसका? और मिनिस्टर साहब ने कहा कि उन्होंने इमरान खान साहब से पूछा था। मुझे जुनैरा और इब्राहिम की तरफ जाना है। जुनैरा, PIA का ये बात दुरुस्त है कि कोई इतना अच्छा हाल नहीं था और सिवाय प्राइवेटाइजेशन के कोई और हल भी नहीं था इसका। लेकिन PTI को ये एजाज़ हासिल है कि ये अच्छा काम भी इतने बुरे तरीके से करते हैं कि आपको उसमें से अच्छाई जो है ना वो फिर ढूंढ के निकालनी पड़ती है। ये जो नेशनल एम्बैरेसमेंट हमने फेस की है, इसको तो हम किसी तरह अनडू नहीं कर सकते। और मुझे अफसोस है कि वो मॉरल कॉम्पस जो इमरान खान का हमें नज़र आता था, जिसकी वजह से हमने उनको वोट दिया था, वो अभी पता नहीं कहाँ है, मिसप्लेस हो गई है या डिसप्लेस हो गई है या उसने काम करना छोड़ दिया है। बहरहाल ये एक ऐसा डैमेज किया है हमारे नेशनल कैरेक्टर को इंटरनेशनली इस गवर्नमेंट ने। इतने नुकसान के बाद तब्दीली बनती है जुनैरा? ये सुनो।